वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रारंभ एसएससी। और आज की करंट अफेयर्स की क्लास में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स कब से लेकर कब तक 23 अगस्त से लेकर आज 30 अगस्त तक के हम कवर करेंगे। यहाँ पे सितंबर लिखा है बट ये अगस्त का है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली तो यहाँ पर आपके पास न्यूज़ आपको दे रखी है कौन से मिस यूनिवर्स की। नेम आप सबने पढ़ लिया, क्या लिखा हुआ है, मनिका विश्वकर्मा। इस नाम को ध्यान रखना। बिकेम द मिस यूनिवर्स ऑफ इंडिया 2025। विनर आपको बस ध्यान रखना होगा कहाँ के हैं, राजस्थान के हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे दे रखी है दैट शी विल नाउ रिप्रेजेंट इंडिया एट द मिस यूनिवर्स कॉम्पिटिशन इन थाईलैंड लेटर दिस ईयर। द क्राउन वॉज गिवन बाय द लास्ट ईयर्स विनर। किन्होंने इनको क्राउन दिया वो यहाँ पे लिखा है। द ग्रैंड फिनाले वॉज हेल्ड इन जयपुर राजस्थान। जयपुर राजस्थान में हुआ था ग्रैंड फिनाले ऑन 18 अगस्त 2025, सेकेंड ईयर इन रो। पार्टिसिपेंट्स कितने थे, 48 कंटेस्ट थे फ्रॉम अक्रॉस इंडिया। विनर यहाँ पर कौन है, फर्स्ट रनर अप, सेकंड रनर अप और थर्ड प्लेस के भी यहाँ पर जो हैं उनके नेम्स आपको गिवन है। बट एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, सिर्फ फर्स्ट वाली जो हेडलाइन आपको दे रखी है उतना लर्न कर लोगे तो उतना इनफ है। मनिका विश्वकर्मा, इनका नाम ध्यान रखना। सेकेंडली स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तो है पीएम मोदी प्रेजेंट BHISHM भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स इंजीनियर्स सरफेस हाइड्राइड मैकेनिस्ट। क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है, क्यूब्स टू कहाँ का लिखा है, यूक्रेन। पीएम नरेंद्र मोदी विजिटेड यूक्रेन। यहाँ पे दिखा रखा है कि जो नरेंद्र मोदी उन्होंने विजिट किया था कहाँ पे, यूक्रेन पे विजिट किया था। फर्स्ट एवर विजिट बाय एन इंडियन पीएम सिंस यूक्रेन इंडिपेंडेंस 1991। ऐसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि फर्स्ट विजिट थी पीएम मोदी की यूक्रेन में कब, 1991 से। ही गेव फोर क्यूब्स, दीज आर पोर्टल मेडिकल एड्स यूनिट्स। क्या है ये जो चार क्यूब्स यहाँ पे रेफर किया है किसको, पोर्टेबल मेडिकल एड यूनिट्स को, लाइक स्मॉल हॉस्पिटल्स इन अ बॉक्स दैट कैन बी क्विकली सेंड टू डिजास्टर्स और वॉर जोन्स। भारत हेल्प इनिशिएटिव फॉर सहयोग हिता एंड मृत्यु टू यूक्रेन। ये इसकी आपको फुल फॉर्म दे रखी है, बट इसकी जो फुल फॉर्म है वो ये वाली रेफर करनी है जो यहाँ पे आपको हेडलाइन में दे रखी है। The visit showed India stands for peace during Russia and Ukraine war। तो इसमें जो विजिट है इसने शो किया है क्या, एक ये वाली लाइन ध्यान रखना है, एक लास्ट वाली और एक फर्स्ट वाली। ये जो विजिट है इस विजिट ने क्या शो किया है, दोनों कंट्रीज के बीच क्या है, पीस स्टैंड फॉर पीस ड्यूरिंग द रशिया एंड यूक्रेन वॉर। जो ये रशिया और यूक्रेन का जो वॉर हो रहा है उसके बीच में क्या दिखाया इन्होंने, पीस दिखाया, यहाँ पे शांति दिखाई है। एक की टेक वे यहाँ पे और दे रखा है। तो ये दो चीज़ें तो आपको सिर्फ हेडलाइन की ही नोट करनी है और हेडलाइन की ही याद रखनी है, बस इसमें लास्ट वाला पॉइंट और ध्यान रखना है। स्टेट न्यूज़ की बात करते हैं। तो स्टेट न्यूज़ में हमें दे रखा है ओडिशा सीएम मांझी लॉन्चेस शुभाद्रा स्कीम। इस स्कीम के अंदर क्या है, अनाउंस द स्कीम वुमेन एज 21 to 60। यहाँ पे वुमेन्स के लिए ये वाली स्कीम है। क्या देखते हैं कि जो 21 से लेके जो 60 ईयर्स तक की एज के जो वुमेन्स है उनको कितने मिलेंगे, 50,000 इन 5 ईयर्स, पेड इन 10,000 एवरी ईयर, 2 इंस्टॉलमेंट जो कि यहाँ पे दे रखी है ऑन राखी पूर्णिमा प्लस 5,000 ऑन वुमेन्स डे। बजट यहाँ पे दिखा रखे हैं कि कितना टोटल बजट इसके अंदर लगा है। तो टोटल बजट वाली चीज़ तो आपको लर्न नहीं करनी बिकॉज ये हर मंथ वेरी होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। तो ये वाला ध्यान रखना। ओडिशा सीएम की जो एक नई स्टेट न्यूज़ अभी अभी निकल के आई है, कौन से वीक में, अगस्त लास्ट वीक में जो निकल के आई है उसको आपको ध्यान रखना है। और ये क्यों किया गया है, ताकि वुमेन्स की जो फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट है वो और अच्छे तरीके से हो सके, वुमेन्स की कंडीशन और अच्छी हो जाए। कहाँ पे, ओडिशा में। अपॉइंटमेंट न्यूज़ पर आते हैं। तो यहाँ पे नेस्ले के सीईओ को एक नया अपॉइंट किया गया है, यहाँ पे आपको नेम इनका दिया है, विल बी द न्यू सीईओ ऑफ नेस्ले रिप्लेसिंग मार्क। इनको रिप्लेस करते हुए ये नए सीईओ अपॉइंट किए गए हैं। दिस में ब्रिंग न्यू स्ट्रैटेजीज एंड डायरेक्शन फॉर द कंपनी। कंपनी के लिए क्या कर रहे हैं, ये एक न्यू लेके आएंगे, न्यू स्ट्रैटेजी और एक नई डायरेक्शन दिखाएंगे। की टेक पे क्या है, लीडरशिप चेंज एट वर्ल्ड लार्जेस्ट फूड कंपनी। तो फूड कंपनी के एक ध्यान रखना कि नेस्ले की अभी अभी न्यूज़ आई थी जहाँ पे सीईओ को रिप्लेस किया गया है। अब बैंकिंग न्यूज़ पे आ जाते हैं। तो बंधन बैंक लॉन्चेस अपनी सेविंग अकाउंट फॉर वुमेन। वुमेन्स के लिए है, ये ध्यान रखना कौन से बैंक ने, बंधन बैंक, और नेम ध्यान रखना अपनी लिखा है। ऑन इट्स फाउंडेशन डे, कब हुआ है ये, उसके फाउंडेशन डे पे जो कब होता है 22 अगस्त। बंधन बैंक लॉन्च अपनी अकाउंट्स मेड स्पेशली फॉर वुमेन विद रिवॉर्ड्स, डिस्काउंट्स एंड बेनिफिट्स। तो रिवॉर्ड्स, डिस्काउंट्स और बेनिफिट, ये 3 कीवर्ड्स और इसमें ध्यान रखना जो हाईलाइटेड बोल्ड में आपको दे रखे हैं। उसके बाद बैंकिंग न्यूज़ में आते हैं। आरबीआई अपडेट्स ई मैंडेट रूल्स। क्या है, आरबीआई एडेड फास्टैग इन
NCMC National Crisis Management Committee auto recharge to e-mandates. Now balance will recharge automatically when it gets low. यहाँ पे ये स्कीम है कि जो बैलेंस है ना वो ऑटोमेटिकली रिचार्ज हो जाएगा जब बैलेंस वहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. नो नीड फॉर एक्स्ट्रा अप्रूवल ईच टाइम. तो यहाँ पे आपको दे रखा है एक फास्टैग रिलेटेड है और एक NCMC रिलेटेड है. अब फास्टैग वाले लास्ट क्लास में भी आपने पढ़ा था, एक करंट अफेयर में पार्ट आया था एक फास्टैग न्यूज से रिलेटेड. तो वो क्या था कार्तिक, आपको पता है, आप मत बताना, कोई और स्टूडेंट बताओ जिसको फास्टैग रिलेटेड जो न्यूज थी वो याद है. फास्टैग सब्सक्रिप्शन का जो 200 टाइम्स आप क्रॉस कर सकते थे जितने भी टोल टैक्स आते हैं. और टोटल कितना था उसमें पेमेंट देने का 3000. और डेट उसकी क्या थी, किस दिन आई थी ये वाली फास्टैग की न्यूज़? हाँ 20 क्या 20 अगस्त. नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी यही चीज, डेट. ठीक है आपसे. चलो बिजनेस न्यूज की बात करते हैं. तो यहाँ पे लिखा है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड पेट्रोन टू बिल्ड बायोइथेनाइल प्लांट इन इंडिया. क्या है यहाँ पे GAIL गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड इंडिया एंड US कंपनी पेट्रोन साइंड एन एग्रीमेंट टू वर्क टुगेदर. यहाँ पे इंडिया और US की कंपनी का आपको नेम दे रखा है. इन्होंने आपस में क्या किया, आपस में साइन किया है ताकि ये एक एग्रीमेंट पे साइन किया है ताकि ये दोनों एक साथ वर्क कर सके. बायो एंड एथिलीन का यहाँ पर अ ग्रीन इको फ्रेंडली केमिकल मेड फॉर प्लांट्स लाइक शुगर केन कॉर्न एटसेट्रा यूज एज रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग प्लास्टिक्स. प्लास्टिक्स को बनाने के लिए ये रॉ मटेरियल है जिसमें अब इंडिया और US की कंपनी दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे. बोथ कंपनीज विल डू फैसिलिटी स्टडी बिफोर इन्वेस्टमेंट. स्कीम्स की बात करते हैं. अब इस वाले वीक में कौन कौन सी स्कीम आई है जो हमें मेजर अपने SSC पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी है SSC एग्जाम्स के लिए, वो है पोस्टल डेट लॉन्च इज दीनदयाल स्पर्श योजना स्कीम टू प्रमोट स्टैम्प कलेक्शन एंड स्टैम्प कलेक्शन अमंग स्टूडेंट्स. स्टैम्प कलेक्शन यहाँ पे दे रखा है, इसका क्या मतलब है, कैसी स्टैम्प पोस्ट कार्ड स्टैम्प्स. हाँ पोस्ट कार्ड स्टैम्प्स रेफर्स टू मतलब कोई स्टैम्प किसी से पब्लिश होती है तो बनेगा. थोड़ा और कुछ इलैबोरेट करो, किसी और को पता है इसके बारे में कुछ बताओ, थोड़ा अच्छे से बताओ. कुछ स्टैम्प किसी पर्टिकुलर दिन के लिए पब्लिश होती है फिर उनका प्रोडक्शन मिल जाता है, वो रियल स्टैम्प होती है तो उनका कलेक्शन ये कलेक्शन. हाँ ठीक बोल रहे हो. और कुछ आपको पता है? प्रथम, अमन, एनी आइडिया? हेमंत, दोनों फ्रेंड्स साथ रहते हैं. अनमोल मैम, कलेक्शन स्टैम्प कलेक्शन गर्ल्स सही बता रहे हो रिंकू. बट इसमें क्या है ना, ये मेनली फॉर स्टिकर्स रेफर करते हैं. एक पोस्ट कार्ड आपने कीवर्ड दिया और एक स्टिकर कीवर्ड होता है इनका, तो इन दोनों की कलेक्शन यहाँ पे रेफर करके हमें बताई गई है. तो स्टिकर्स की कलेक्शन यहाँ पे बता रहे हैं कि स्टूडेंट्स के बीच में उस चीज़ को बढ़ाने के लिए ये वाली स्कीम लॉन्च करी गई है. अनाउंस बाय पोस्ट मास्टर जनरल ऑफ नॉर्थ गुजरात कृष्ण कुमार यादव. एम है इसका टू मेक चिल्ड्रन इंटरेस्टेड इन स्टैम्प्स एंड हिस्ट्रीज, क्योंकि ये जो स्टिकर्स होंगे सारे हिस्ट्री वाले होंगे तो हिस्ट्री के वो कलेक्ट करेंगे तो उनका इंटरेस्ट उसमें डेवलप होगा. तो एक इस तरीके का एम यहाँ पे बना के इस वाली स्कीम को लेके आए हैं. एनकरेजेस हॉबी ऑफ स्टैम्प कलेक्शन. रैंक्स एंड रिपोर्ट न्यूज की बात करते हैं तो मुंबई एंड दिल्ली इन ग्लोबल प्रॉपर्टी प्राइस इंडेक्स. तो मुंबई और दिल्ली का यहाँ पे जो प्रॉपर्टी वाला जो इंडेक्स है वो कैलकुलेशन से निकाला गया है, जिसमें बता रहे हैं कि मुंबई की सेकंड प्लेस है एंड दिल्ली के यहाँ पे थर्ड प्लेस है. रिपोर्ट बाय नाइट फ्रैंक, इन्होंने ये वाली न्यूज दी है. ग्लोबल प्रॉपर्टी प्राइस ग्रोथ स्लोड फ्रॉम 4.1% to 2.6% इन ग्लोबल रैंकिंग ऑफ प्राइम रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी प्राइसेस में दे रखा है कि मुंबई की सेकंड प्लेस है और दिल्ली के यहाँ पे थर्ड प्लेस है. रिपोर्ट किसके द्वारा आई गई है इसको ध्यान रखना. और ये 4.1% to 2.6% अब ये डिक्रीज हो चुका है, जो ये वाला आपका प्राइस इंडेक्स वाला है जो स्टेट्स के बीच में रेफर करता है. तो ये रैंक्स एंड रिपोर्ट्स का एक ये निकल के आया है. इंडियन सिटीज अमंग्स
वर्ल्ड टॉप इन प्रॉपर्टी प्राइस राइज। स्पोर्ट्स न्यूज की बात करते हैं। शंकर धवन रिटायर्स फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। तो क्रिकेट से जो शंकर धवन है उन्होंने क्या ले ली, उन्होंने ले ली यहाँ पे रिटायरमेंट। एट 38 ईयर्स शंकर धवन रिटायर्ड फ्रॉम प्लेइंग फॉर क्रिकेट, known as one of India's best ODI and T20 openers, will still play IPL and league cricket। तो इस वाली चीज को ध्यान रखना, जो ये वाली टॉप हेडलाइन आपको दे रही है। एक आपको नेम ध्यान रखना होगा, एट ईयर्स भी ध्यान रखना है इसमें, ये पूरा फर्स्ट वाली लाइन और ये बस, ये दो चीजें इसमें से आप नोट करना जब आप अपने रजिस्टर्स में नोट्स बनाओगे। अवार्ड्स की बात करते हैं। सो 11th कोटियार, पढ़ो नाम क्या लिखा है, कोई नहीं पढ़ेगा, काजल पढ़ेगी बस। जल्दी, इतना टाइम? हाँ, ये पूरी हेडलाइन पढ़। असलो पहले। हाँ हाँ, काव्य बस, काव्य। हाँ जी, आगे अमन पढ़ो। पूथिया तलामुलाइन तमिलाइन अवार्ड। तमिलाइन अवार्ड्स, ठीक है। अब इसमें है क्या? 11th कोटियाई तलाईपुराई तमिलियन अवार्ड्स गिवन टू आउटस्टैंडिंग अचीवर्स इन डिफरेंट फील्ड्स। अलग अलग फील्ड्स में जितने जो अचीवर्स यहाँ पे दिखाए गए हैं उनको यहाँ पे अवार्ड्स दिए गए हैं। रिकॉग्नाइज टैलेंट फ्रॉम तमिलनाडु एंड अदर स्टेट्स। तमिलनाडु सबसे टॉप है और कुछ अदर स्टेट्स भी इन अवार्ड्स के अंदर इंक्लूडेड है। की पॉइंट क्या है, ताकि सेलिब्रेट कर सके, सेलिब्रेट एक्सीलेंस इन वेरियस फील्ड। अलग अलग फील्ड्स में अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आपके पास आए कि अलग अलग फील्ड्स में अगर किसी को अवार्ड्स दिए गए हैं तो वो किसके अंदर है, और वो 11th अवार्ड्स हैं जिसमें तमिलनाडु हाईएस्ट पर है, बाकी कुछ अदर स्टेट्स भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। बुक्स एंड ऑथर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे है कल्पना शंकर ऑटोबायोग्राफी रिलीज। यहाँ पे आपको बुक का नेम दे रखा है, ये बुक का नेम है द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वुमेन, दिस इज द नेम ऑफ द बुक। एंड ऑथर इसके कौन है, डॉक्टर कल्पना शंकर, ये सोशल एंटरप्रेन्योर है, लॉन्च्ड बाय सौम्या स्वामीनाथन, इनसे लॉन्च हुई है। और इसकी थीम क्या है बुक की, ये सारी बुक की डिटेल्स आपको दे रखी है जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है इस वीक में। वुमेन एम्पावरमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, इंस्पायरिंग बुक फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। तो ये बुक के बारे में एक डिटेल है, तो इस बुक की डिटेल को अच्छे से याद रखना और इनका नेम आपको लर्न करना होगा। उसके बाद आते हैं पीएम मोदी जापान एंड चाइना विजिट 29 अगस्त टू 1 सितंबर 2025 की वाली विजिट यहाँ पे बताई गई है। यही वाला बताया था सुमित आपने, या कोई और कंट्री बोली थी? यही बोला था, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा रखा है आपको कि 15th इंडिया पर है जापान समिट एंड पीएम, यहाँ पे एक और आपको नेम दे रखा है। अच्छा, बीच में जहाँ पे जापान के साथ एक और वर्ड दे रखा है, इसका क्या मतलब होता है? हाँ, बैठक, हाँ ठीक है, मीटिंग। फोकस क्या है, डिफेंस, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, रीजनल पीस। चाइना यहाँ पर दे रखा है कि चाइना में कब से लेके कब तक की रहेगी। एससीओ समिट इन ताइजन होस्टेड बाय, यहाँ पे नेम एक और दे रखा है आपको जिनपिंग। एंड की पॉइंट दे रखे हैं दैट स्ट्रेटनिंग टाइज विद जापान एंड चाइना। तो एक जरा सी फर्स्ट वाली जो लाइन है ना, इसको आप ध्यान रखना। और ये किसके लिए है, एक ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना जो सेकेंड वाली लाइन में लिखा है, फोकस, डिफेंस, ट्रेड, टेक्नोलॉजी एंड रीजनल पीस। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, अब यहाँ पर एक और आपके पास दे रखा है जो कि रिलेटेड है पोस्टल सर्विसेज से। पोस्टल सर्विसेज टू यूएसए सस्पेंडेड 25 अगस्त को ये वाली न्यूज यहाँ पे आई है। इसमें क्या है, इंडिया स्टॉप्ड पार्सल्स टू यूएसए लेटर्स एंड गिफ्ट अंडर, जो कम वाले डॉलर्स के हैं, जो $100 से कम है वो अलाउड है। जैसे यहाँ से कुछ सामान भेजना होता है तो वो वाली चीज़ यहाँ से सस्पेंड हो चुकी है, बैन हो चुके हैं इंडिया टू यूएसए के पार्सल। इसके रीजन हमें दे रखे हैं कि दैट यूएस ऑर्डर नंबर दिस रिमूव ड्यूटी फ्री ऑन गुड्स, ये एक दे रखा है कि ऑर्डर नंबर ये था, इसको रिमूव कर दिया गया। इसमें एक इशू भी था दैट यूएस कस्टम्स नॉट क्लियर कॉजिंग डिले एंड रिफंड्स अवेलेबल, रिस्टोरेशन अंडर प्रोसेस। की पॉइंट भी हमें गिवन है दैट यूएस पॉलिसी चेंजेस हिट इंडिया पोस्टल एक्सपोर्ट। तो अभी के लिए फिलहाल के लिए कुछ टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए ये जो इंडिया से जो माल जब जाता है यूएस में, कुछ भी अगर पार्सल से आपको सेंड करना होता है अपने रिलेटिव्स को, अपने सिबलिंग्स को, तो वाली चीज़ सस्पेंड कर दी गई है। इंडिया एंड फिजी स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट, इसमें क्या है, एक एग्रीमेंट है बिटवीन इंडिया एंड फिजी सुपर
स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जन औषधि मेडिसिन सप्लाई, फिजी जॉइंट इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव IPOI, अनदर सपोर्ट दे रखे हैं लाइक साइबर सेल्स, ड्रोन्स, हिंदी टीचर, जयपुर फुट कैंप दे रखा है। और की पॉइंट एक है कि स्ट्रेंथन कर रहा है किसको, इंडिया और जो फिजी है उसकी कॉपरेशन को स्ट्रेंथन कर रही है। क्या है यहाँ पे कि क्या करेंगे, सुपर स्पेशलिटीज के कुछ हॉस्पिटल्स हैं, इनके साथ में एक एग्रीमेंट भी यहाँ पर क्या हुआ है, साइन हुआ है बिटवीन इंडिया एंड फिजी के बीच में। अब ये कहाँ पर लोकेटेड है, जो ये वाली लोकेशन दे रखी है, सोचा तो आपने ऐसे जैसे पता है मैप में, नाम सुना और देखा भी है, याद नहीं। कहाँ पर लोकेटेड है, एनी आइडिया ऋषभ? मैम अमेरिका के पास से शुरू। हाँ नहीं, लिखा हुआ है सामने कहीं, पढ़ लो ध्यान से। पैसिफिक ओशियन लिखा है ना सामने, इंडो पैसिफिक ओशियंस, बस पैसिफिक ओशियंस ध्यान रखो। इंडिया जापान क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप, यहाँ पे दे रखा है डायलॉग ऑन हाइड्रोजन, अमोनिया, कार्बन कैप्चर एंड रिन्यूएबल फ्यूल्स। की पॉइंट दे रखा है बूस्ट टू क्लीन एनर्जी एंड क्लाइमेट कॉर्पोरेशन। तो इंडिया और जापान की अगेन एक न्यू पार्टनरशिप है जिसका नेम दे रखा है क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप है। तो ऐसे बहुत सारी आपने पढ़ी है, क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी, सस्टेनेबल रिसोर्सेज से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो उनके लिए आप क्या करो, जितनी ऐसी वाली एग्रीमेंट्स और पार्टनरशिप्स आती हैं इनके लिए अलग से कहीं पे लिख के इनके नोट्स बना, जितने पूरे एक साल जितना आपने कवर किया है अपने इन क्लासेस में उन। उसके बाद आते हैं यहाँ पर हम ओनम टूरिज्म टारगेट। इसका ओमन, इसका नेम हमें दे रखा है, एम दे रखा है क्या है, 1 मिलियन इंडियन टूरिस्ट ईयर, करंटली 7 लाख। क्या है इसमें, फोकस कर रहे हैं किस पर, लग्जरी ट्रैवल पर, वेडिंग्स पर और एडवेंचर टूरिज्म पर। की पॉइंट है दैट ओमन प्रमोट्स इंडिया फोकस्ड टूरिज्म। क्या समझ में आया इन 3 लाइन से आपको, कोई सर मुझे समझाओ जल्दी, बड़े ध्यान से। हाँ, टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है वहाँ पे, जिसका आपको टारगेट भी दे रखा है एम 1 मिलियन, बट अभी करंटली कितने हैं इसमें, 7 लाख। तो फर्स्ट वाली लाइन ध्यान रखना, एम ध्यान रखना और एक फोकस क्या है इसमें, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं जो लास्ट हमारा होने वाला है, साउथ कोरिया फर्टिलिटी एंड एजुकेशन। अच्छा, यहाँ पे कह रहे हैं बैन ऑन मोबाइल फोन्स एंड क्लासरूम्स फ्रॉम मार्च 2026 कि 2026 से वहाँ पे जो क्लासरूम्स है उनमें जो मोबाइल फोन्स अभी तक यूज होते थे वो नहीं होंगे एक्सेप्ट फॉर एजुकेशन एंड डिसेबल्ड स्टूडेंट। की पॉइंट यहाँ पे दे रखे हैं पॉपुलेशन एंड सोशल रिफॉर्म से रिलेटेड है। तो ये ध्यान रखना कि अगर ऐसे टेक्नोलॉजी वाली किसी और कंट्री की न्यूज़ आई है तो वो कहाँ की है, वो आपको ध्यान रखनी है, साउथ कोरिया का है। इंडिया एंड अफ्रीका ट्रेड क्रॉस्ड ओवर $100 फ्रॉम 2024-25 का दे रखा है, और एक हमें दे रखा है कितना, 2019 और 20 का। तो 19 और 20 में 56 और फिर 24 और 25 में हो गया कितना, 100। इस चीज़ को ध्यान रखना है हमें। इंडिया अमंग टॉप 5 इन्वेस्टर्स इन अफ्रीका, ये सपोर्ट कर रहे हैं किसको, इतने बिलियन लोन्स को अमंग $700 ग्रांट्स एंड 15,000 प्लस स्कॉलरशिप्स यहाँ पे गिवन है। ये ध्यान रखना है किसका है, इंडिया और अफ्रीका का भी एक न्यू ट्रेड एग्रीमेंट है जिसका की पॉइंट है कि स्ट्रॉन्गर इंडिया फॉर अफ्रीकन पार्टनरशिप। तो इंडिया और अफ्रीका की पार्टनरशिप का ये एक अलग से क्या है, एक न्यू ट्रेड एग्रीमेंट बन के आया है जिसमें कि इंडिया अमंग टॉप 5 इन्वेस्टर्स में से है, बट किस में, कहाँ पे, अफ्रीका का ध्यान रखना है, और एक इंडिया और अफ्रीका की ट्रेड एग्रीमेंट और पार्टनरशिप का इसमें से ध्यान रखना है। अब लास्ट आ गया आपका जो एक स्टेट न्यूज़ है, उज्जैन ग्लोबल स्पिरिचुअल टूरिज्म कॉन्क्लेव। यहाँ पे इवेंट आपको दे रखा है दैट रोमांटिक कॉन्क्लेव 27 अगस्त इसकी डेट है, ये ध्यान रखना, 27 अगस्त 2025। ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे रखा है, किसने इसको ऑर्गेनाइज किया है और इसमें कौन कौन इंक्लूडेड थे। सीएम मोहन यादव एंड यूनियन मिनिस्टर गजेंद्र वर इनॉग्रेटेड। रिपोर्ट भी दे रखी है, फेथ एंड फ्लो रिलीज के लिए ये था। एंड की पॉइंट क्या है, टू बूस्ट द स्पिरिचुअल टूरिज्म इन एमपी का दे रखा है कि वहाँ पे क्या हुई थी कि स्पिरिचुअल टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए एक हमें दे रखा है, एक इवेंट हुआ था जिसका नेम गिवन है और कौन कौन उसमें इनवाइटेड थे, किस किसने उसकी इनॉग्रेशन करी थी वो, और एक आपको डेट दे रखी है 27 अगस्त 2025। अब आता है आंध्र प्रदेश म्यूनिसिपल स्टाफ इंश्योरेंस। यहाँ पे आपको सीएम का नेम दे रखा है, इन्होंने अनाउंस किया है दैट ओवर ये 1 करोड़ कवर करेंगे किसमें,
जो परमानेंट वर्कर्स है वहाँ पर उनके लिए 20 लाख कवर किसके लिए, आउटसोर्स स्टाफ के लिए, डिसेबल्ड के लिए भी है, और यहाँ पे मेंशन नहीं किया कितना है बट दे रखा है हमें कि ये भी सेम कवर करेगा। और ये एजुकेशन एड अप टू ₹8 लाख फॉर चिल्ड्रन। की पॉइंट मतलब ये किसके लिए है, फॉर द वेलफेयर एंड सैनिटाइजेशन एंड म्यूनिसिपल स्टाफ के लिए ये वाली चीज़ है। तो ये ध्यान रखना है कि आंध्र प्रदेश की वाली न्यूज़ आई है जिसमें 1 करोड़ ओवर किसके लिए है, वहाँ पे जितने परमानेंट वर्कर्स हैं, जितने परमानेंट जो वर्क कर रहे हैं उनके लिए, जो गवर्नमेंट वर्कर्स हैं। उसके बाद 20 लाख कवर्स आउटसोर्स स्टाफ के लिए जो काम करके जा चुके हैं, एक उनकी यहाँ पे निकाला गया है उनके लिए, और एक एजुकेशन के लिए फॉर अप टू 8 लाख फॉर चिल्ड्रंस के एजुकेशन के लिए ₹8 लाख का यहाँ पे ये करें। ये अनाउंसमेंट हुई है, किसके लिए है, वेलफेयर किसके लिए, फॉर सैनिटाइजेशन एंड जो म्यूनिसिपल स्टाफ है उनके लिए ये वाली स्कीम यहाँ पे लॉन्च करी गई है आंध्र प्रदेश में। नागालैंड सेकेंड रेलवे स्टेशन आफ्टर 119 ईयर्स, न्यू स्टेशन का यहाँ पे दे रखा है आपको आफ्टर 1903। उसके बाद दे रखा है हमें एक और नेम जो कि है डोनी पोलो एक्सप्रेस एक्सटेंडेड। ये कहाँ तक एक्सटेंड हो चुका है और ये बूस्ट कर रहा है किसको, नागालैंड की जो रेलवे जो कनेक्टिविटी है उसको इम्प्रूव कर रहा है, उसको बूस्ट अप कर रहा है। तो ऐसे जो कभी कभी आती है ऐसे रेलवे वाले रेलवे की भी न्यूज़ कि रेलवे स्टेशन अब इनॉग्रेशन हुआ ये हुआ, तो इसमें भी ध्यान रखना, उस वाले केस में इसको ऐड करना। और लास्ट में हम यहाँ पर आते हैं जो कि आपके पास है एक ऑर्गेनाइजेशन का इसमें दे रखा है, क्या है, सामाजिक अधिकारी शिविर, जो कि कहाँ पर हुआ है, नागपुर में, ऑर्गेनाइज अंडर राष्ट्रीय एंड वयोश्री योजना RVY एंड ADIP स्कीम। इसके अंडर ये वाली चीज ऑर्गेनाइज हुई है। एड्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू दिव्यांगजन एंड सीनियर सिटीजन्स, मेनली सीनियर सिटीजन्स के लिए है एंड डिसेबल्स के लिए। की पॉइंट क्या है, ये सपोर्ट करेगा डिसेबल्स को, और जो बड़े हैं जो बुजुर्ग हैं उनको ये वाली चीज़ हेल्प करेगी। तो उनके लिए ये वाला एक शिविर है जो कहाँ पर है, नागपुर में अभी अभी हुआ था। और कब हुआ था, अगस्त लास्ट वीक में 2025। ठीक है, तो ये वाले आपके इस वीक के थे, सिर्फ इस वीक के। तो ये मेनली वो वाले थे जो आपके SSC CGL CHSL MTS CPO और GD इन एग्जाम्स में कवर हो जाएंगे, इन एग्जाम्स से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।